अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ की आधा मश्क 1 का सवाल नंबर 2 हल करेंगे। सवाल नंबर 2 का जुज़ नंबर 1 है, क्या 0 एक कॉम्प्लेक्स अदद है, वजाहत कीजिए। उसने कहा है कि 0 एक कॉम्प्लेक्स अदद है या नहीं, इसकी हमने वजाहत करनी है। तो हम इसका जवाब लिखेंगे, जी हाँ 0 एक कॉम्प्लेक्स अदद है। 0 एक कॉम्प्लेक्स अदद है। अब इसकी वजाहत करेंगे। हर हकीकी अदद एक कॉम्प्लेक्स अदद होता है, ठीक है। इसकी वजाहत क्या है? वजाहत है, हर हकीकी अदद एक कॉम्प्लेक्स अदद होता है, ठीक है। हर हकीकी अदद एक कॉम्प्लेक्स अदद होता है जिसका ख्यालाती हिस्सा सिफर होता है, ठीक है। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 0 प्लस 0 अयोटा, ठीक है। 0 एक कॉम्प्लेक्स अदद है। कॉम्प्लेक्स अदद कैसे है? क्योंकि हर हकीकी अदद एक कॉम्प्लेक्स अदद होता है जिसका ख्यालाती हिस्सा सिफर होता है, ठीक है। तो ये देखें 0 एक हकीकी अदद है ना। इसको कॉम्प्लेक्स अदद कैसे बना सकते हैं? इसको कॉम्प्लेक्स अदद ऐसे बना सकते हैं, लिखेंगे जमा, ये इसका हकीकी हिस्सा है तो यहाँ 0 लिखकर साथ अयोटा लिख के ये इसका ख्यालाती हिस्सा बना देंगे, तो ये सारा ही एक कॉम्प्लेक्स अदद बन जाएगा, ठीक है। तो हर कॉम्प्लेक्स अदद लाजमी तौर पर एक हकीकी अदद होगा, ठीक है। तो हर हकीकी अदद लाजमी तौर पर कॉम्प्लेक्स अदद होगा। जैसे ये लिखें 2, ये 2 एक हकीकी अदद है ना, तो ये भी कॉम्प्लेक्स अदद है, ठीक है। यहाँ पर इसका ख्यालाती हिस्सा 0 योटा लिख लें तो ये क्या हो जाएगा, एक कॉम्प्लेक्स अदद हो जाएगा। इसी तरह से ये जो 0 है ये भी एक कॉम्प्लेक्स अदद है, इसके साथ इसका ख्यालाती हिस्सा 0 योटा लिख लें, ठीक है। तो ये एक कॉम्प्लेक्स अदद बन जाएगा। तो ये मैंने इसकी वजाहत भी कर दी है, ठीक है। जुज़ नंबर 2, कॉम्प्लेक्स अदद की अपने ही कॉन्जुगेट से ज़रब का नतीजा क्या होता है? तो कॉम्प्लेक्स अदद जो होगा उसका जो कॉन्जुगेट होगा उसका ज़रब का नतीजा क्या होगा? इसका जवाब हम पीछे से पढ़ेंगे। ये देखें पेज नंबर 10 पर, मिसाल के तौर पर 3 प्लस 8 अयोटा का कंजुगेट 3 माइनस 8 अयोटा होता है। तो कॉम्प्लेक्स अदद का अपने ही कंजुगेट से हासिल ज़रब एक हकीकी अदद होता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर 1 प्लस 2 अयोटा को 1 माइनस 2 अयोटा से ज़रब करें तो क्या आएगा, 5। ये देखें ये एक कॉम्प्लेक्स अदद है 1 प्लस 2 अयोटा, इसका कंजुगेट क्या है 1 माइनस 2 अयोटा, इसका कंजुगेट ये है। इन दोनों को अगर आपस में ज़रब करें तो क्या आएगा, हकीकी अदद आएगा। ये देखें 1 प्लस 2 योटा ज़रब 1 माइनस 2 योटा, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये वाला फार्मूला हमने पढ़ा है ना, ए प्लस बी ज़रब ए माइनस बी, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। इसी तरह से 1 का स्केयर माइनस 2 योटा का स्केयर, 1 का स्केयर 1 आएगा, माइनस 2 का स्केयर 4, अयोटा का स्केयर अयोटा स्केयर 1 माइनस 4, अयोटा स्केयर किसके बराबर है, -1 के, अयोटा स्केयर -1 के बराबर है। माइनस माइनस जमा, 4 ज़रब 1 4, 1 प्लस 4 5 आ गया। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स अदद का उसके ही कंजुगेट से ज़रब का नतीजा क्या होता है, हकीकी अदद होता है, ठीक है। ये 5 क्या है, हकीकी अदद है। तो यहाँ पर लिख लेंगे कॉम्प्लेक्स अदद के अपने ही कंजुगेट से ज़रब का नतीजा एक हकीकी अदद मिलता है। लिखेंगे कॉम्प्लेक्स अदद का अपने ही कॉन्जुगेट से हासिल ज़रब एक हकीकी अदद आता है। कॉम्प्लेक्स अदद का अपने कॉन्जुगेट से हासिल ज़रब एक हकीकी अदद आता है। क्या आता है, हकीकी अदद। ये देखें 5 एक हकीकी अदद है, रियल नंबर है, ठीक है। ये
1 प्लस 2 योटा का कंजुगेट क्या था 1 माइनस 2 योटा, इन दोनों को आपस में ज़रब करने से 5 आया है। किसी कॉम्प्लेक्स अदद के उसके अपने ही कंजुगेट से ज़रब का नतीजा एक हकीकी अदद आता है, ठीक है। इसके बाद जुज़ नंबर 3, दो कॉम्प्लेक्स अदाद के बराबर होने की शर्त बयान कीजिए। दो कॉम्प्लेक्स अदाद के बराबर होने की शर्त क्या है? तो दो कॉम्प्लेक्स अदाद के बराबर होने की शर्त देखते हैं। दो कॉम्प्लेक्स अदाद की बराबरी, ये देखें दो कॉम्प्लेक्स अदाद z1 z2 सिर्फ और सिर्फ उसी वक्त मसावी कहलाते हैं अगर उनका हकीकी हिस्सा हकीकी हिस्से के बराबर हो और ख्यालाती हिस्सा ख्यालाती हिस्से के बराबर हो। तो लिखेंगे दो कॉम्प्लेक्स अदाद इसी सूरत में बराबर होंगे अगर उनके हकीकी और ख्यालाती हिस्से आपस में बराबर हों। दो कॉम्प्लेक्स अदाद इसी सूरत में बराबर होंगे अगर उनके हकीकी और ख्यालाती हिस्से आपस में बराबर हों। ये देखें, ये z1 x1 प्लस आयोटा y1, ये दूसरा कॉम्प्लेक्स अदद क्या है z2 x2 प्लस आयोटा y2, तो इसका हकीकी हिस्सा क्या है x1, तो ये किसके बराबर होना चाहिए x2 के। x1 बराबर हो x2 के, हकीकी हिस्सा हकीकी हिस्से के बराबर हो और ख्यालाती हिस्सा ख्यालाती हिस्से के बराबर हो, y1 y2 के बराबर हो, तो ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर होंगे, z1 z2 के बराबर होगा, ठीक है। दो कॉम्प्लेक्स अदाद उसी सूरत में बराबर होंगे अगर उनके हकीकी और ख्यालाती हिस्से आपस में बराबर हों। तो ये दो इसकी शर्तें हैं, हकीकी हिस्सा हकीकी हिस्से के बराबर हो और ख्यालाती हिस्सा ख्यालाती हिस्से के बराबर हो। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 को हल कर दिया। और अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप लाजमी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।